एन यू दिया हुआ है आपका 123. 120. Yes, sir. एन आई क्या है? So आइसक्रीम कितनी ली है, like total आइसक्रीम्स? आई क्या है समृद्धि? आइसक्रीम्स. So basically कितनी आइसक्रीम्स ली हैं? 42. आपकी आवाज आनी क्यों बंद हो गई? Sir, hello. हाँ हाँ, आवाज अभी आई आपकी। Okay, sir. So basically आई आइसक्रीम्स कितनी ली हैं? तो 123 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 42 लोगों ने आइसक्रीम ली है. ठीक है। एन पी है आपका 36 एंड सी ओनली, है ना? Yes, sir. Yes, sir. एन सी ओनली आपका दिया हुआ है 15, नहीं 15 नहीं है, 10 है। 10. 10. Yes, sir. और एन पी इंटरसेक्शन आई, Yes, sir. ये आपका दिया हुआ है 15। Yes, sir. एंड सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी 4 एंड टी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 10। आई इंटरसेक्शन सी, ओके। Yes, sir. एंड और लास्ट आपका एन आई इंटरसेक्शन पी। अच्छा, वो तो लिखा हुआ है 15, दो बार क्यों है? पी इंटरसेक्शन आई और आई इंटरसेक्शन पी में क्या डिफरेंस है समृद्धि? सब एक्चुअली इसमें जो आई इंटरसेक्शन पी जो लास्ट वाला है उसमें लिखा है बट नॉट कोक, तो मतलब नेसेसरली कोक इसमें नहीं है. पहले वाले में हो सकता है कि कोक भी इंक्लूड हो, जो कि होगी. मतलब जो पहले वाले 15 स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनमें से किसी ने कोक भी ली हो. मतलब जरूरी नहीं है कि इट्स जस्ट आई इंटरसेक्शन पी. मतलब आई इंटरसेक्शन पी तो है ही है. मतलब बेटा, पी आइसक्रीम. इंटरसेक्शन आई और आई इंटरसेक्शन पी दोनों सेम ही हुआ ना, दोनों इक्वल हुआ। बट सर कम करिए इसमें एक्चुअली क्वेश्चन। सर इसमें अलग अलग दे रखा है. देखो सर इसमें लिखा है, लाइक मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. एट ब्रेक 123 स्टूडेंट्स गो टू school canteen which sells coke, ice cream and pizzas. Of the total, 42 students buy ice cream, 36 buy pizza, 10 buy only coke. 15 students buy ice cream and pizza, 10 buy ice cream and coke, 4 buy coke and pizza but not ice cream, and 11 buy ice cream and pizza but not coke. हाँ, तो वो जो है ना, आइसक्रीम एंड पिज्जा बट नॉट कोक मतलब हो गया आई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है ना? अभी उसको मैंने क्वेश्चन निकाल लिया, एक बारी गो थ्रू करके तब देख लेता हूँ। Okay. 123 टोटल स्टूडेंट्स हैं कैंटीन में, which sells cokes, ice cream and pizzas. Of the total, 42 students buy ice cream. 42 buy ice cream. Okay, तो आई से डिनोट किया आपने। 36 बाय पिज्जा, ठीक है। 10 बाय ओनली कोक, सी ओनली, ओके। 10 बाय ओनली कोक, ठीक है। हाँ, चला गया, हाँ। 15 स्टूडेंट्स बाय आइसक्रीम एंड पिज्जा, ठीक है, बट नॉट कोक। तो ये पी इंटरसेक्शन आई नहीं है, ये पी इंटरसेक्शन आई नहीं है। Okay, sir. यहाँ पर ना ऐड करना पड़ेगा। कुछ ये है पी add होगा. इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन सी डैश, तो ठीक है। सर ये हो बेसिकली गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, इंटरसेक्शन मतलब एंड, है ना? यस सर. और जब कंप्लीमेंट लग जाता है तो उसी को बट बोलते। पी इंटरसेक्शन आई मतलब पिज्जा एंड आइसक्रीम, एंड अच्छा सर, इंटरसेक्शन अच्छा सी अच्छा. डैश बट नॉट कोक, ठीक है। बट सर बट नॉट कोक वाला तो 10 लोग है ना, 11 लोग, सॉरी, लास्ट में नीचे. अच्छा, 11 है।
एक सेकंड, 15 स्टूडेंट्स बाय आइसक्रीम एंड पिज्जा। ओ आइसक्रीम एंड पिज्जा है, हाँ ठीक ठीक। तो सर इसमें हमारा कोक वाले भी ऐड हो गए, तो मतलब इसके अलावा 4 लोग हैं जो कि क्योंकि सर 11 वाले में आइसक्रीम और पिज्जा ही है, तो सर पी इंटरसेक्शन आई 11 ही होगा। और वो जो बाकी 15 है उसमें से हम 11 माइनस कर देंगे तो 4 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने तीनों चीजें ली होंगी। 4 बाय कोक एंड पिज्जा बट नॉट आइसक्रीम। तो यहाँ पर भी ये जो है सी इंटरसेक्शन पी नहीं है समझ, ये जो है कोक एंड पिज्जा बट नॉट कोक एंड कहाँ गया, 4 बाय तो सर कोक सिर्फ और सिर्फ एंड कोक ही पिज्जा तो है, बट सिर्फ और नॉट। सिर्फ कोक और पिज्जा ही तो है। अच्छा अच्छा, इसमें वो हटा दिया, बट सर इसमें तो हमने सी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी आई हटाया ना। 4 बाय कोक्स एंड पिज्जा बट नॉट आइसक्रीम, कोक एंड पिज्जा बट नॉट आइसक्रीम, ये आपका 4 है। ओके सर। इसके बाद है आपका 11 बाय आइसक्रीम एंड पिज्जा बट नॉट कोक, आइसक्रीम एंड पिज्जा बट नॉट कोक, तो ये भी आपका ये नहीं होगा, ये होगा आइसक्रीम एंड पिज्जा बट नॉट कोक, ये होगा, ये आपका 11 है। ठीक है, ओके सर। चलो वेन डायग्राम से कोशिश करते हैं इसको। ओके सर। सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, तो अब वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। साइड में इसको रख लो। और एक एन यू आपका 123 है, मतलब ये पूरा जो है आपका 123 है। ठीक है, एन आई 42 है। पहले ए बी सी डी करके पूरा लिख लो। ये आपका पिज्जा, आइसक्रीम, कोक, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये पूरा हो गया आपका। इक्वेशंस बना लो जितने इक्वेशंस बन सकते हैं। एन यू 123 है, एन आई 42 है। आई मीन्स क्या हो गया, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना है 42, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपका एनपी 36, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये आपका 36 है। इसके बाद आपका है एन आई हो गया, एन पी हो गया, एन सी नहीं है आपका, है ना, सिर्फ सी है, सिर्फ सी की वैल्यू है। कितना है, आई थिंक अच्छा एन सी ओनली है, एन सी ओनली है ना, तो Yes. सी की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ, सी की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ। और क्या इंफॉर्मेशन है, एन पी इंटरसेक्शन आई 15 है। पी इंटरसेक्शन आई में आपका क्या क्या आता है, ई प्लस जी,
यस E प्लस जी आपका कितना दिया हुआ है बेटा? 15। 15 दिया हुआ है। वैल्यू का ध्यान रखना, कहीं पर एरर होने पर फिर आंसर नहीं आएगा। E प्लस जी 15 हो गया। इसके बाद आपका C इंटरसेक्शन P बट नॉट I। C इंटरसेक्शन P में आपका A प्लस डी दिया हुआ है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। नहीं, C इंटरसेक्शन P। सर डी दे रखा है ना सिर्फ, सर डी की वैल्यू दे रखी है ना। हेलो C सर। इंटरसेक्शन, हाँ आवाज आ रही है? यस सर, सर सिर्फ डी की वैल्यू दे रखी है ना इसमें, डी की वैल्यू 11। हाँ रुक जाओ एक सेकंड जरा, मैं इसको वॉइस आ रही है समृद्धि जी? यस सर। ठीक। देखो इसमें दिया हुआ एन पी इंटरसेक्शन आई, तो जो पी और आई में है ना, पी और आई में क्या क्या है? ई है सिर्फ, ई और है जी। ना? ई और जी है, हाँ ई और जी है। तो ई प्लस जी आपको दिया हुआ है। ई 50 प्लस जी ये तो तो लिख लिख लिया लिया था। आपने, यस सर। तो लिख लिया था। सी इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आई डैश, तो आई में जो नहीं है उसको हटा दो और सी और पी को ले लो, तो ए प्लस डी। तो सर डी, सर सिर्फ डी ना, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, सिर्फ डी। हाँ इंटरसेक्शन डी है, ठीक है, ठीक ठीक सही कह रही है। डी कितना दिया हुआ है तो सब तो निकल जाएगा, सब दिया हुआ है आपको। डी कितना यस दिया वो हुआ ये डायग्राम नहीं बन रहा था ना, वो लाइक वो है? हाँ आइडिया नहीं लग रहा था इन वो हटाने का उसका। हाँ, डी 4 हो गया, ठीक है। ये 5 देखो यहाँ से डी ई जी सर मिल डी गया। तो 11 दे रखा है ना। डी 11 दे रखा है। सी इंटरसेक्शन पी अच्छा अच्छा, सॉरी सर, इंटरसेक्शन सॉरी आई सर, वो मैंने सर सॉरी, आई इंटरसेक्शन पी, सॉरी सर। यस सर। आई, अब आई इंटरसेक्ट देखो यहाँ से बी भी निकल गया, आपको ए निकल गया। कैसे? डी ई जी सब दिया हुआ है आपको, यस ठीक है। सर, डी यस ई सर, यस गामा ए सर। दिया हुआ है, तो इसमें से गॉट तो सर, सब अब निकल दिख जाएगा। जाएगा सर, सर बस इतना इतना लाइक इतना यहाँ तक का पता नहीं चल रहा था, उसके बाद तो सर इक्वेशन लगा के बन जाएगा। बन जाएगा, इसको कर लेना, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यस यहाँ पर लिख सर। देता हूँ डी वाई एस, मतलब डू योर सेल्फ आगे का, ठीक है। ओके सर। तो जो क्वेश्चन बड़ा हो ना, तो वो अधिक आसान होता है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन अधिक होती है, ठीक ओके है। सर। जो छोटा है वो डेंजरस होता है। चलिए अब जो है आपको, सर यस सर, आई हैड अ क्वेश्चन सर, एक सेकंड सर। ये सेंगेज के आपके पास सर फोटो है ना। हाँ होगा, यस सर। तो सर जो इसमें भेजा ना था सर, आपने वही ना। वही उसी की। हम्म, तो इसमें लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 13 में बी माइनस सी पाई दे रखा है। तो कैसे, एक मतलब सर मिनट। बी और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम इसमें माइनस क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यस सर। लेवल 2, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 13। ए 1 2 3 5 से 12 तक दे रखा है। एच बी एच एच का एच पार्ट। एच पार्ट, एच पार्ट आपका बी माइनस सी, तो तो बी और सी में 1 तो 3 कॉमन कुछ है नहीं। देख लेते हैं, देखने तो दो मुझे जल्दीबाजी मत मचो। एच एच पार्ट आप कर रही हैं, तो एच पार्ट में बी माइनस सी, बी में 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12, कुछ भी कॉमन सच्ची में नहीं है, तो बी माइनस सी तो बी होगा। आंसर गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बी माइनस सॉरी सी सर, बी तो ये होगा। इसका कैसे, सर वही सब पूछे थे कैसे ये बी होगा, सॉरी बी ही था, सॉरी। अरे तो बी बी और सी में कॉमन ही नहीं है, जब तो क्या निकालोगे? बी माइनस सी मतलब क्या हुआ? वो वही हुआ, बी इंटरसेक्शन सी डैश हुआ, इसी को बी माइनस सी बोलते हैं।
ओके सर। बी में से सी के एलिमेंट को हटाने हैं। जब कॉमन ही नहीं है बी में, कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सी में भी हो, तो हटाओगे क्या आप? कुछ भी नहीं। सर तो ओके बी सर से, सर। ओके सर। तो हाँ, मुझे लगा वो नॉर्मल अलजेब्रिक वाला, तो उसमें सब माइनस के टर्म्स तो बच जाएंगे। नहीं अलजेब्रिक नहीं होता ये सब। अच्छा, कुछ कुछ चीजें आपको सारी चीजें कंप्लीट हुई नहीं थी थोड़ी ना। कोई बात नहीं, बीच बीच में जो आएगा वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो अब सेट थ्योरी में, हालांकि अभी भी बचा हुआ है आपका, तो ये सर एक आगे के क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर आगे के क्वेश्चन मैं कर लूंगी सर, आज खत्म हो जाएंगे तो सर नेक्स्ट टाइम आपको मैं डाउट सारे ले आऊंगी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ओके। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप, हम्म सो in a school on the Republic Day, 3 dramas A, B, C are performed on the dash in a group of people who attended the function and who like at least one of the 3 dramas. At least जहाँ भी होता है वो यूनियन होता है, ध्यान रखना है। 16 ओके। people like A, 20 people like B, 15 people like C, 4 people both A and B, 3 people like both A and C, 3 people like both B and C, and 2 all 3. Then how many people like at most 2? तो सर सिर्फ और सिर्फ लाइक मतलब 1 के भी और 2 के भी इंक्लूड करके, मतलब बस हमें 3 वाले माइनस करना है। हाँ, आपको मैं इसके लिए 3 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर टाइमर चल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग करके दिखाइए, ओके ठीक सर। है। So you have just 25 seconds remaining, less than 20 seconds remaining. ठीक, टाइम अप हो गया बेटा, सर बस ऑलमोस्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट हो गया। चलिए 1 मिनट और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं आपके लिए, 1 मिनट एक्सटेंड कर देता हूँ। सर बी 41। B41 इज द करेक्ट आंसर, आपने सही किया है, ठीक है। बट कैसे किया ये भी आपको बताना पड़ेगा। यस सर श्योर। हाँ बताइए कैसे किया। यस, तो सबसे पहले तो या हमने निकाल लिए सर, इसमें दे रखा था, इसमें एन ए एन बी एन सी की वैल्यू दे रखी थी, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दे रखी थी, और एक और वैल्यू दे रखी थी जिसका यूज नहीं हुआ, बट हाँ सर ठीक है। तो सर इसमें बेसिकली क्या था कि सबसे पहले तो हमने निकाल लिया एन ओन ए ओनली का वैल्यू, ए ओनली का वैल्यू में से ए का पूरा वैल्यू लिया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी कर लिया, तो 9 आ गया वो। उसके बाद बी में भी सेम किया तो 13 आ गया, सी में भी सेम किया तो 9 आ गया। तो ये तो आगे कि सिर्फ और सिर्फ एक करते हैं, तो ये भी इंक्लूड होंगे क्योंकि एट मोस्ट 2 करना था। तो मतलब मैक्सिमम 2 ही लाइक कर सकते हैं, तो एक तो हम 2 वाले सारे लिख सकते हैं, और हम और एक वाले, ओनली एक वाले वाले, लिख सकते हैं। और सर दोनों वाले ठीक है। गिवन बहुत थे बढ़िया, ऑलरेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने फॉर्मूला से किया या यस वेन डायग्राम से? सर, लाइक वैसे इन जनरल मतलब फॉर्मूला सोचा दिमाग में और बस लिख दिया मैंने। ठीक है, नहीं ठीक है, फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो फिर गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। यस हो सकता है कि 30 सेकंड आपको अधिक लगे, लेकिन फॉर्मूला से फिर गलत होने की पॉसिबिलिटी कम रहती यस सर।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 57 आ रहा है। ओके। ये आपके बुक के ही हैं, बता चुका हूँ, बाहर के नहीं है क्वेश्चन। जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसी बुक के। क्वेश्चन आ चुका है, आप सोचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 5 यस सर। मिनट मैं दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ मैं 5 मिनट। ओके सर। स्क्रीन पर टाइमर स्टार्ट। है ना, यस टाइमर सर, बंद एक कर सेकंड सर, देता लेट हूँ। मी सी। सर मेरा तो 30 आ रहा है, भी तो सर रहने दो सर। यस। The students of a class like at least one, क्या सब क्या आपने पहले ये बताओ, क्या सब दिया हुआ है, क्या यस क्या सर। आपने। तो सर इसमें दे रखा है कि एन लाइक चेस इंटरसेक्शन कैरम इंटरसेक्शन जूडो इज हम्म, इक्वल टू चेस chess intersection carom is equal to chess carom intersection judo is equal to chess intersection judo। सर ये इसकी वैल्यू इक्वल है। एंड देन सर ये भी दे रखा है कि जो यूनियन है, कि जो क्या कहते हैं, नहीं यूनियन नहीं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ चेस को करते हैं वो भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ जूडो को करते हैं वो भी सेम है, और सिर्फ और सिर्फ कैरम को करते हैं वो भी सेम है। तो चलिए सर एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। The students of a class like at least one of the games out of chess, caroms and judo. The number of students who like only chess means वेन डायग्राम बना लो, चीजें थोड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। तो ये एक सेकंड, थोड़ा फिगर अच्छा बनना चाहिए, फिगर सही बनने से सही से समझ में आता है। अरे कहाँ गया ये इधर गया है। दूसरा सर्कल है अच्छा, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है, ये काम का नहीं है हमारा। और तीसरा सर्कल बना लिया, और इसमें जो है ना यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनियन के इक्वल ही है। यस सर। तो ए बी सी डी ई एफ जी ये बना लिया। क्या क्या दिया हुआ देख लो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली चेस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली चेस एंड कैरम only carom and judos, only chess and judos, and the number of those who like all the three are equal। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट, बट सर फिर भी मेरा आंसर गलत आ रहा है सर। मुझे एक गलती तो अपनी समझ में आई उसमें भी, पर मेरा आंसर गलत ही आ रहा है। देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली चेस ओनली कैरम, मतलब ये जो डी प्लस जी है इक्वल्स टू ई प्लस जी है इक्वल्स टू एफ प्लस जी है। इसका मतलब डी ई एफ तीनों ऑप्शंस क्या में है, आए इक्वल। सर, एक सेकंड, ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शंस। हाँ एक से, अच्छा सर नहीं है सर, ठीक है। तो डी ई एफ तीनों जो है ना आपका इक्वल है।
D इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब यही समझ में आया है ना। एंड द नंबर ऑफ दोज हु लाइक ऑल द थ्री आर इक्वल, ओके, ऑल थ्री आर आल्सो इक्वल, ऑल थ्री तो मतलब ये G के इक्वल है, ऐसा कैसे हो सकता है? D प्लस G, रुक जाओ कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या मैं? तो द मैंने भी नंबर वही ऑफ किया सर। the number of students who like only chess and caroms, chess and chess ले लिया, ये caroms ले लिया, caroms, सर आंसर क्या है वैसे? आंसर डी है 7। एक बार रीचेक कर लेता हूँ, आंसर भी हो सकता है गलत देख लिया हो मैंने, आपके बुक में होगा क्वेश्चन नंबर सर नहीं, एक्चुअली 57 सर का मैंने आंसर। चेक किया सर, बुक आई थिंक मेरी दूसरी है सर। ये कौन सी वाली बुक है? पियर्सन की भी तो बहुत सारी बुक्स हैं पियर्सन की आईटी फाउंडेशन की है बुक, अभी देखते हैं, आंसर चेक कर सर। लेता हूँ, रुक सर जाओ। मेरी भी यही है सर, पियर्सन की आईआईटी फाउंडेशन की है, पर उसमें 57 कुछ और ही है आंसर। प्लस इनमें इनका चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस है, सिर्फ सेट्स नहीं है। हाँ, सेट्स एंड रिलेशन है यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ, अभी देख। यस सर। सर एक्चुअली तो 62 क्वेश्चन है, 62। अच्छा, तो 62 का देख लो, ठीक है, सर इसका 62 का आंसर, 70 ही आ रहा है आंसर। हाँ 70 है ना। तो चेस, कैरम्स और जूडो है ना, ये जूडो, जूडो वाला केस इधर है, ठीक है। सर सही, हम एंड सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं सर। मैंने इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देखा, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। A B C D E F G सब एक ही है, सब वही मुझे लगा था कि सब इक्वल इसमें दिया हुआ है। तो सब द इक्वल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली चेस, ओनली कैरम्स, ओनली जूडो एंड द नंबर ऑफ दोज हु लाइक ऑल थ्री आर इक्वल। तो ये जब ऑल थ्री इक्वल है, इसका मतलब ये सारा ही इक्वल हो गया, बी, Yes, सर सब कुछ इक्वल है। सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारा ही इक्वल हो गया। और इसके बाद दिया हुआ अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये कितने हैं? 7 है ना। ओके सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। 7 इंटू 5, 7 इंटू यस 10, सर, 7 से डिविजिबल एक ही नंबर है, 70, तो सर वही होगा। 70। हाँ, 7 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, तो 7 से डिविजिबल तो 70 है। यस आना सर। अच्छा क्वेश्चन। हाँ, यस तो ये ट्रिकी था, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो ये इस क्वेश्चन में हार्डली कितना लगना है टाइम? 30 सेकेंड्स। यस सर। पढ़ने में जो, हाँ, मेरे पास कौन सा एडिशन है नहीं पता, मुझे फ्री फंड में जो मिला बस वही है। सर मेरा देर आर, 20 हाँ, total of 70 ladies who watch at least one of the channels, GTV, Sony TV and Star Plus. The total number of ladies who watch G और Sony, G और Sony मतलब यूनियन हो गया दोनों का, है ना, सर बट करते हैं नॉट सर, स्टार क्वेश्चन करते हैं प्लस। सर, टाइमर लगा दो आप, कर लेते हैं। हाँ ठीक, चलो ये आपका टाइमर, आया आंसर आपका? सर 25 आ रहा है। 25A। आंसर चेक करिए और एक्सप्लेन भी करिए क्या किया, पहले आंसर चेक करिए, बताऊं आंसर में? तो एक 63 तो 63 तो 40 आ रहा है, 63। हाँ, आंसर तो 40 आ रहा है। चलिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन को क्या किया। देर आर अ टोटल ऑफ 70 लेडीज हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, मतलब इन यूनियन है सबका। तो पहले 3 सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल 1, सर्कल 2
सर्कल 3, 3 सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये जी टीवी हो गया, जी टीवी, सोनी, और थर्ड आपका क्या है, स्टार प्लस, स्टार प्लस। एटलीस्ट वन ऑफ द 70 पीपल, मतलब यूनियन दे रखा है आपका 70, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आपका 70 दे रखा है, ये 70 दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ लेडीज हु वाच जी और सोनी बट नॉट स्टार, जी और सोनी बट नॉट स्टार, तो जी और सोनी, ए प्लस बी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस ई, ये आपको दे रखा है कि ओके सर, सर ये गड़बड़ है, मुझे लगा था कि जी और सोनी मतलब ए और सी, सर ए और बी, सो मुझे लगा था मैंने सिर्फ और सिर्फ ए और बी रखा था, नहीं, ई ई भी रखा लोगे था। जो दोनों देखते हैं, जो दोनों देखते हैं वो भी लेना पड़ेगा आपको। ओके सर, सर ठीक है, फिर तो सर आई थिंक तभी गलत आया था। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ लेडीज हु वाच जी सोनी बट नॉट स्टार, द नंबर ऑफ ladies who watch Sony Star but not G, and the number of is 90, is 90, मतलब इन तीनों का एडिशन या क्या कह रहा है, एडिशन, इक्वल है, सर पूरा एडिशन एडिशन, हो तो गया। पूरा का एडिशन, यस हाँ हाँ, ये पूरा बड़ा सेट बनेगा। ठीक है, यस ये सर। पूरे का एडिशन। सर आ गया सर, 40 आ गया। 40 आ गया, तो ए क्या सर किया आप बताओ, ए प्लस बी प्लस सी आगे लिखाओ, यस सर। क्या हो सर गया। ए प्लस, सर बेसिकली इसमें इससे आ गया ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सर हमें ऑलरेडी ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू दे रखी थी, और हमारा जो ए बी सी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है इस पूरे इक्वेशन में, जो हाँ 90 वाला इक्वेशन है हाँ, इसमें 2 तो बार वो रिपीट हो रहा माइनस कर लेंगे, है। तो यस सर, तो माइनस सर कर ए लेंगे प्लस उसको। बी प्लस सी 20 आ गया। ठीक है, हम्म, जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 दे रखी थी, हम्म, एंड सर हम 70 माइनस, अगर ये अगर हम 70 माइनस 30 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसमें निकालना था 20 प्लस हाउ 10 हो मेनी, गया। हाँ, एटलीस्ट जी वो आपको 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका डी प्लस ई प्लस एफ चाहिए, ये ना, तो डी यस प्लस सर। ई प्लस एफ जो है वो इस इक्वेशन में से इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे, तो 70 माइनस 20 माइनस 10 मतलब 70 माइनस 30, 40 आपका आंसर आ यस जाएगा, सर। ये ना। यस चलिए, सर। तो 40 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आप इसी के कंटिन्यूएशन में करेंगी। ठीक है, और मैं शेड्यूल करता हूँ कल, कल तो क्लास नहीं है आपकी ना, सैटरडे संडे, अब क्लास आपकी कब है, मंडे है, यस सर, मंडे। तो इनफ टाइम है, करके रखिएगा जितना हो सके, और फिर जो डाउट्स है, डाउट्स आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, और मोस्ट डन। प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि लेवल 3 के क्वेश्चन किया आपने, तो इसके बाद शायद ये है, तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दूसरे चैप्टर करेंगे। ओके सर। तो होमवर्क आपका लेवल 2 में अगर बचा हुआ है, लेवल 3 तो ये करिएगा, जिसमें 2 होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, क्लासरूम विंग्स और कंपटीशन आपका, में, यस सर। हाँ, तो कंपटीशन विंग के जरूर कर लेना। ठीक है, ओके सर। और जैसे आपने पीडीएफ बना के भेजा वैसे पीडीएफ बना के भेजना। ओके सर।